एसएससी एमटीएस के लिए बिगिनर प्रिपरेशन कैसे करें। तो इस वीडियो पे आप जानेंगे कि एसएससी एमटीएस के लिए एक बिगिनर कैसे प्रिपरेशन करेगा। पहला चीज़, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या पेड कोर्स लेना चाहिए, रीजनिंग के लिए कौन सा टीचर, मैथ्स के लिए, जीके के लिए, इंग्लिश के लिए। इन सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगा आपको कौन सा टीचर चाहिए। प्लस मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जहाँ पे आप मॉक दे सकते हैं अनलिमिटेड। प्लस आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं अनलिमिटेड। उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, सेशनल टेस्ट दे सकते हैं। अब सेशनल टेस्ट से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिस्ट्री ख़त्म कर लिया, हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो आपने हिस्ट्री ख़त्म किया, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म किया, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री जब ख़त्म हुआ पर्टिकुलर चैप्टर का आप टेस्ट भी दे सकते हैं इस पर। तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एग्ज़ाम का पैटर्न को पहचाना। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा, पहला सेशन, दूसरा सेशन। पहला सेशन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा, सेकंड सेशन में जनरल अवेयरनेस, जीके और इंग्लिश होगा। पहला सेशन का जो सेशन होगा उसका क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड सेशनल का जो होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। सो इस मार्किंग सेकंड सेशनल का बेस पे ही आपको मेरिट मिलेगा। और 20 क्वेश्चन होगा, टोटल 60 मार्क का। 20 क्वेश्चन होगा, टोटल 60 मार्क का। एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा। 20 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा। इन टोटल इनका 120 होगा। इनमें से 150 होगा। इनका भी सेम है, एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेशन टू पे आपको मार्क्स लाना है। सेशन 1 ऐसे क्वालिफाई कर लोगे। सेशन 1 इन टोटल इधर में 20 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन होगा टोटल 40 क्वेश्चन है। 20 + 20 40। 40 में से सिर्फ 12 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, सिर्फ 12 क्वेश्चन को करेक्ट करना है, इस पर क्वालिफाई हो जाओगे। सेकेंड सेशनल पे ही मार्क्स बनेगा। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2 पे। अनरिजर्व कैटेगरी को 30% चाहिए, OBC EWS कैटेगरी को 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज को 20%। ये सिलेबस क्या है, ये आप क्या बोलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा कि SSC MTS का सिलेबस क्या है। भी आगे बढ़ने से पहले सिलेबस जान लो, पहला अपना सिलेबस जान लो, सिलेबस क्या होगा या क्या है। सिलेबस जान लो, रीजनिंग का सिलेबस जान लो, मैथ्स का सिलेबस जान लो, जीके का सिलेबस जान लो। जीके में कभी भी लूसेंट को मत पढ़ना इफ़ बिगिनर हो तो। जीके में कभी भी लूसेंट को मत पढ़ना इफ़ बिगिनर हो तो। अगर बिगिनर हो कभी भी लूसेंट को मत पढ़ना। MTS के लिए पढ़ना है, लूसेंट को छूना ही मत। लूसेंट में इतना नॉनसेंस भरी चीज़ है जो टाइम वेस्ट करेगा। तो लूसेंट से अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो चीज़ है वो चीज़ यूज़ करो। जीके के लिए मैं एक टीचर को रिकमेंड करूँगा जो जीके का किंग है। आई गेस आप सभी को पता भी होगा, या जो बिगिनर है उनको नहीं पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ परमार सर की। उनका जीके पढ़ाया हुआ कोई भी भूल नहीं सकता, वो ऐसे पढ़ाते हैं। और उनका अभी रिसेंटली उन्होंने FRB किया हुआ है, FRB कराया हुआ है। उनका FRB लेक्चर कर लो, फिर अभी PYQs चालू करने वाले पार्ट 4 वो कर लो, काफ़ी है MTS के लिए। और तभी भी पेट नहीं भरता आप लोगों का। देखो सब लोग बोलते हैं कि पेड ले लेता हूँ, पेड लेके अच्छे से पढ़ूंगा। एक चीज़ समझो, फ्री में मटेरियल्स रिसोर्सेज बहुत सारा पड़ा हुआ है फ्री में। अगर फ्री वाली चीज़ में अपना पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो तो पेड से कहाँ घंटा निकालोगे बताओ। हाँ,
अगर फ्री वाली चीज़ से आप नहीं निकाल सकते तो ये पेड वाले तो भूल ही जाओ। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे को पता है स्टूडेंट है, मम्मी पापा से पैसा लेंगे। जब यहाँ से अगर कोई चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हो तो पेट से क्या निकालोगे, ये बताओ। फ्री में अनलिमिटेड पड़ा हुआ है, यूज़ करो उसको। अगर आपको पेट का तरफ जाना है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको जैसा लगे, जिसका औकात है फ्री से निकालने का वो फ्री से निकाल लेगा, और जिसका औकात नहीं है फ्री से नहीं निकालने का वो पेट से भी कहाँ निकाल पाएगा। फ्री में बहुत पड़ा हुआ है, बहुत। फ्री का ख़त्म कर पाओगे, ये बताओ मेरे को। फ्री में जितना भी पड़ा हुआ ख़त्म कर पाओगे? जो पेट के पीछे में पढ़ते रहते हो, सेम चीज़ जो फ्री में पढ़ाए हो वही पेड कोर्स में डाल देते ये लोग। कुछ महापेक, साहपेक, फिर मैराथन पैक, ये पैक वो पैक, सिर्फ पैसा खाने के लिए। एक चीज़ देखो, फ्री में बहुत पड़ा हुआ है। और अभी जो टीचर का नाम लूँगा शायद उनसे पढ़ोगे तो लाइक बहुत ज़्यादा स्कोर आएगा तुम्हारा। और जीके के लिए मैं एक टीचर को रिकमेंड करूँगा जो जीके का किंग है, आप सभी को शायद पता भी होगा, परमार एसएससी के बारे में। परमार सर जो पढ़ाते हैं ना जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ा के ख़त्म कर चुके हैं। स्टैटिक्स भी पढ़ाते वो। इन शॉर्ट, जीके का जितना भी सब्जेक्ट है सब वो एक अकेला टीचर ही पढ़ाते हैं। वो एक सब्जेक्ट को ऐसा निचोड़ के तुमको पढ़ाएंगे कि तुम्हें लगेगा ही नहीं ये दूसरा कोई टीचर है, एक ही टीचर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स इतना ढंग से पढ़ाएंगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि इकोनॉमिक्स का टीचर है। जियोग्राफी ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम्हें लगेगा कि जियोग्राफी का टीचर है। द किंग ऑफ जीके परमार एसएससी है, जाके देखो उनका। अभी रिसेंटली उन्होंने एफआरबी कराया हुआ है, एफआरबी देख लो एक बार कि कैसा है। बहुत ज़्यादा फ्री पढ़ा हुआ है। उनका PYQ लेक्चर्स वगैरह है, PYQ 1 2 3 पढ़ा हुआ है। 50 लेक्चर ख़त्म कर चुका है, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है उनका, देख लो जाके। वो ख़त्म कर पाओगे ये बताओ, जो पेट के पीछे में पड़ा हुआ रहते हो। उनका भी पेड कोर्स है, 1200 है, 1199 है, 1200 ही समझ लो इसको। उनका भी पेड कोर्स है, लेना है तो ले लो। और वो उनका पेड कोर्स वो बोलते नहीं है मेरा पेड कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लो। दूसरा टीचर के चारा, दूसरा टीचर है, 1-2 क्लास कराएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हमारा पेड कोर्स ले लो, वहाँ में हमने सब कराया हुआ है। मैं ये जो टीचर के बारे में बता रहा हूँ, सच्ची में तुम रिग्रेट नहीं करोगे अगर इनसे पढ़ोगे बोलने से, तुम्हारा मार्क्स बहुत ही इंक्रीज होगा। एंड एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन की बात कर रहा था वो टेक्स्ट बुक का मैं बता रहा था आप सबको। मैं टेक्स्ट बुक को रिकमेंड करूँगा बिकॉज ये सबसे अच्छा है। इन केस एग्जाम्पल समझ लो आपने कोई कोर्स ख़रीदा 399 और 499 का, इससे अच्छा टेक्स्ट बुक का पास ले लो। मैं कोड डाल दूँगा, वो यूज़ कर लो, उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, कमती से मिल जाएगा। 299 है सब में, तुम आपको अच्छा खासा पासबुक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। उसमें अच्छा से कितना सारा मॉक दे सकते हो, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है मॉक देने का। PYQ सॉल्व करने का कोई लिमिट नहीं है। लाइव टेस्ट दे सकते हो आप, लाइव टेस्ट दे सकते हो, देखो लाइव टेस्ट दे सकते हो आप। उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं टेक्स्ट बुक का ई बुक भी है जहाँ पे 3000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। 3000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन कैसे करोगे मुझे ये बताओ पहले। 3000 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इतना सारा अगर कर लोगे तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा इसमें से। सब कुछ करा है भाई, ये देखो। स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो, अगर किसी को कोई आइडिया नहीं कहाँ से पढ़े, यहाँ से भी कर सकते हो पहला स्टार्टिंग। एक चीज़ देखो, इन सब कुछ दिया हुआ है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे एक देखो, ये टेस्ट का तरह इसको दे सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन SSC CPO का 2022 का है, दूसरा क्वेश्चन SSC CGL 2022 का है, प्रीवियस ईयर का सब दिया हुआ, MTS का भी है, देखो ये सब सॉल्व कर सकते हो।
एंड इसका नीचे में आंसर भी दिया हुआ है। आंसर भी दिया हुआ है, आंसर की भी दिया हुआ है। आराम से सॉल्व करो। सॉल्यूशंस भी देकर है कि कैसे करके आंसर आया बोल के। क्या चाहिए बताओ? क्यों क्यों आप लोगों को पेड कोर्स लेना है जबकि इतना सारा फ्री में मिल रहा है? एक ऐसा एक ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको एटलीस्ट वैल्यू मिले, या कोई एटलीस्ट आपको एक वैल्यू मिले, ऐसा जगह पे इन्वेस्ट करो। टेक्स्ट बुक ऐसा एक जगह है, कभी रिग्रेट नहीं करोगे इन्वेस्ट करने के बाद, बिकॉज बहुत ज़्यादा मॉक दे सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो। MTS 2023 का ऑफिशियल पेपर भी दिया हुआ इधर पे। अटेम्प्ट करो, टेस्ट दो, टेस्ट स्टार्ट करो। वो टेस्ट में अगर ख़राब होता है फिर से रीटेस्ट दो, वहाँ पे दे सकते हो आराम से। PYQs है, देखो PYQs भरा हुआ है। टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, टेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। क्या नहीं है ये बताओ, क्या चाहिए? इनका लाइव लेक्चर्स भी होता है, देखो रीजनिंग का लाइव लेक्चर है, सब चीज़ का लाइव लेक्चर है, सब चीज़ के लिए लाइव। देखो SSC GK इक्वल टू परमार SSC, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लो। उन्होंने अभी रिसेंटली FRB कराया हुआ है, देख लो जाके, प्ले लिस्ट है। देखो इकोनॉमिक्स का FRB है, स्टैटिक्स का FRB, और स्टैटिक्स इतना मज़ा से पढ़ाते हैं। स्टैटिक्स का एक एक पार्ट तुम नहीं बोलोगे, ऐसा पढ़ाते ट्रिक्स के साथ। इतना अच्छा अच्छा ट्रिक्स सर यूज़ करते हैं, तुम वो ट्रिक्स को तुम भूलोगे भी नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ है उन्होंने अच्छा से, पूरा ख़त्म, कंप्लीट रिवीजन भी दिया हुआ है 100 क्वेश्चन के साथ। जियोग्राफी भी कराया हुआ है, मंथली करंट अफेयर्स भी देते हैं वो, और डेली का शॉर्ट्स करंट अफेयर्स का वो भी मिलेगा। हिस्ट्री भी ख़त्म किया हुआ है। इन शॉर्ट FRB में सब लेक्चर्स ख़त्म हो चुके हैं। बायोलॉजी भी कराया हुआ है। देखो अगर तुम अभी भी बोल रहे हो ना मुझे पेड कोर्स चाहिए, पेड कोर्स चाहिए, पेड कोर्स के लिए रो रहे हो ना, इनका 50 वीडियोस लेक्चर्स पढ़ा हुआ है। अगर औकात है ना, ये 50 लेक्चर्स ख़त्म कर लो, 50 लेक्चर्स ख़त्म कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, अटैम्प्ट दो, समझा? मॉक टेस्ट दो, अटैम्प्ट दो। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से निचोड़ के नहीं पढ़ के ऐसे ख़त्म करने के लिए ट्राई करोगे और नहीं अच्छे से पढ़ोगे, तुम कोई भी कोर्स ले लो ख़त्म नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ढंग से पढ़ना आता नहीं है ना, तुम कोई भी पेड कोर्स ले लो, कोई भी महान टीचर से पढ़ लो, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हारा रॉन्ग ही होगा। अगर तुमको अगर ढंग से पढ़ना नहीं आता है, अगर फ्री वाले रिसोर्स से तुमको लाइक वो वैल्यू तुम निकाल नहीं पा रहे हो, तो पेड वाले कोर्स से क्या निकालोगे? घंटा निकालोगे मेरा। PYQs लेक्चर की 50 लेक्चर पढ़ा हुआ भाई, 50। और क्या चाहिए तुम्हें? अगर बिगिनर हो तो मैंने जो बोला अगर वो करना है तो करो, नहीं करना है तो मार्क्स गंवाना है तो मार्क्स गंवाओ। ये पेड कोर्स लो, वो पेड कोर्स लो, जो तुम्हारा औकात है तुम वही करोगे। फ्री के रिसोर्स से तो वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, तो पेड कोर्स से नाम के पढ़ने स्टार्ट कर दोगे। करो जो करना है करो। बिगिनर हो तो मैंने जो सजेस्ट किया करना है तो करना। और दूसरा चीज़, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट को पहले लेके पढ़े? जो तुम्हारा सबसे इजी सब्जेक्ट लगे, जो तुमको सबसे आसान सब्जेक्ट लगे वो लेके पढ़ो। अगर जीके में पढ़ना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा स्टैटिक्स से स्टार्ट कर लो। स्टैटिक जीके परमार SSC ने पूरा स्ट्रेटेजी के ट्रिक्स के साथ पढ़ाया हुआ, वो एक बार देख लेना, खाली एक बार देख लेना, तुम भूलोगे ही नहीं, तुम बोलोगे ही नहीं कि तुमको याद नहीं हो रहा है स्टैटिक्स। स्टैटिक ऐसा पार्ट है कि स्टैटिक्स को याद करना पड़ता है, वो भी ट्रिक्स के साथ। तुम एक बार देख लो जाके, सेटिस्फेक्शन तुमको खुद मिलेगा। एंड स्टैटिक्स के साथ स्टार्ट करने के बाद उसके बाद कुछ भी सब्जेक्ट जो तुम्हारा फेवरेट हो उससे स्टार्ट कर लो पहले, वो आसान होगा। उसके बाद आस्ते आस्ते स्पीड बढ़ाओ। और इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करूँगा एक टीचर जो तुमको शायद इंग्लिश बहुत अच्छा से समझ आए। एंड इंग्लिश का मैं ऐसे 2-3 टीचर रिकमेंड करूँगा, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसको फॉलो करो, जो अच्छा लगे तुम उसको फॉलो करो बस। देखो मैं इंग्लिश के लिए मैं अनिष्का मैम को रिकमेंड करूँगा। उनका इंग्लिश पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अलग है, तुम एक बार उनसे पढ़ लो, एक बार एक चीज़ देख लो कि कैसे पढ़ाते, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और इनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत यूनिक है। इनका तुमको सब कुछ मिल जाएगा, लेक्चर 1 से इडियम्स फ्रेजेस सब कुछ कराया हुआ इन्होंने, तुम A to Z इनका देख सकते हो।
एंड एक बार इनका क्लास देख लेना। और सबसे फेवरेट टीचर है मेरा ये, जो इंग्लिश में से सबसे फेवरेट टीचर ये मेरा है, जो बहुत अच्छा से पढ़ाता है और समझ में भी आएगा। तो अगर बिगिनर हो तो सच्ची में इनसे पढ़ो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा देखो पढ़ के। क्योंकि मैं ऐसा वैसा टीचर को रिकमेंड नहीं करूँगा जो मैंने खुद से भी ना पढ़ा हो। मैंने इनसे पढ़ा था, इनसे इनका लेक्चर मैंने देखा था और इनका बहुत सारे लेक्चर मैंने किया हुआ है। तो मैं तुम्हें 100% बता सकता हूँ कि तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इनसे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा इनका पढ़ाया हुआ से। तो इनका वीडियोस लेक्चर वगैरह देख लेना। बुक्स की बारी है कि कौन सा बुक्स लेके पढ़े। जीके के लिए कोई भी बुक नहीं चाहिए होगा अगर तुमने एफआरबी किया होगा तो। परमर सर जो है तुम्हें जीके के लिए एफआरबी में सब पीडीएफ्स वगैरह दे देंगे, तुम वो निकाल के तुम उससे पढ़ सकते हो, तुम्हें बुक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टैटिक्स के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, तुम वो चीज़ बुक देख लेना कि कैसा है कैसा नहीं है। पिनिकल का है, उसमें पूरा ईयर का दिया हुआ है और तुम अच्छे से कर सकते हो उसमें, उससे स्टैटिक्स। उसमें PYQs दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह दिया हुआ है और तुम उससे टेस्ट भी दे सकते हो। तुम एक बार चेक कर लेना वो चीज़। स्टैटिक्स का मैंने बता दिया हुआ है, उसका बुक्स में डाल दूंगा वो दे। एंड स्टैटिक्स का तुम ये बुक से कर सकते हो।